नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज़ और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात के कार्यक्रम में कोरोना वायरस से लड़ रहे पूरे देश को शुभकामनाएं दी और सभी लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मन की बात में क्या कहा, उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने यह कहा कि देश एक टीम होकर लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जो कोरोना वायरस का संकट इस वक्त पूरे देश पर मंडरा रहा है, तो ऐसी स्थिति में देश जो है वो पूरा एक साथ होकर इसकी लड़ाई लड़ रहा है। दवाइयाँ पहुंचाने के लिए जो है लाइफलाइन जो उड़ानें हैं वो भरी जा रही हैं और 60 से भी ज़्यादा ट्रैकों पर जो दवाई की सप्लाई करने वाली जो ट्रेन है और जो ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई करने वाली जो ट्रेन है वो दौड़ाई जा रहे हैं। इसके अलावा जो पोस्ट की सेवा है वो भी, स्पीड पोस्ट की सेवाएं भी जो है बड़े पैमाने पर चलाई जा रही हैं और साथ ही साथ गरीबों को खाना पहुंचाने का काम और डायरेक्ट कैश बेनिफिट यानी कि अकाउंट में पैसा जो है वो भी गरीबों के अकाउंट में डाला जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने इस मन की बात के कार्यक्रम में ये कहा कि सभी लोग एक टीम होकर काम कर रहे हैं। पुलिस को लेकर सोच में आया बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस कार्यक्रम में ये कहा कि आज पुलिस को लेकर जो सोच पहले हुआ करती थी उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जिस हिसाब से पुलिस इस पूरे मामले को टैकल कर रही है, गरीबों को खाना खिलाने का काम कर रही है, लोगों को अवेयर करने का काम कर रही है, इसको देखते हुए जो आम जनता जो सोच थी पुलिस को लेकर उसमें बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों पर जो लोग हमला करते हैं उनको लेकर भी जो है कानून में बदलाव किए गए हैं ताकि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और पुलिस वाले हैं उन्हें और प्रोटेक्शन दी जा सके। मदद करना हमारी संस्कृति है और इसी के चलते दुनिया के कई देश आज थैंक यू इंडिया कह रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दुनिया के कई देशों ने भारत से कुछ दवाइयों की मांग की थी और भारत ने उन्हें सप्लाई किया। लेकिन जब ये दवाइयाँ मांगने की बात शुरू हुई थी, दूसरे देश को सप्लाई करने की बात शुरू हुई थी, तो उस वक्त हमारे देश में कई कंट्रोवर्सी भी हुए थे, कई लोगों ने कई बयान भी दिए थे और फिर भी हमारे देश ने US और दुनिया की जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनको जो है दवाइयाँ सप्लाई की थी और इसी के चलते आज दुनिया के ये सभी देश जो है वो भारत को थैंक यू कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमारी संस्कृति ही है कि हम दूसरों की मदद करें, इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयोग ज़रूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों से ये अपील की है कि जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो इम्यूनिटी पावर जो हमारी शरीर की होती है उसे बढ़ाने के लिए प्रयोग ज़रूर करें। आपको बता दें कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की तरफ से भी कई जो है बातें कही गई थी और उन्हें प्रयोग में लाने की अपील की गई थी। इम्यूनिटी बढ़ने से हमारा जो शरीर जो है वो मजबूत होता है और कोरोना वायरस या फिर दूसरी जो बीमारी है वो हमें जल्दी नहीं पकड़ पाती है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जो इम्यूनिटी बढ़ाने के जो भी प्रयोग है वो ज़रूर करें ताकि आप सेहतमंद रहें और कोरोना वायरस जैसी कोई भी बीमारी आपको छू ना सके। आदतें बदलें, मास्क लगाएं और कहीं पे भी ना थूकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो मन की बात कही उसके अंदर एक बार फिर से स्वच्छ कैसे रहा जाए इस बारे में जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए लोगों से ये अपील की है कि वो हमेशा मास्क लगा के रखें जब भी वो घर से बाहर रहते हैं, अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं और स्वच्छ रहें। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि हमें हमारी आदतें बदलने की ज़रूरत है। कई लोग हम आज भी देखते हैं कि कहीं पे भी थूक देते हैं, गंदगी करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों से अपील की है कि वो अपनी आदतें बदलें, कहीं पे भी ना थूकें, गंदगी भी कहीं भी ना करें। त्यौहार हमें बुरे वक्त से लड़ना सिखाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अक्षय तृतीया के त्यौहार को देखते हुए लोगों को ये बताया कि जो हमारे त्यौहार हैं ये हमें बुरे वक्त से लड़ने के लिए जो है वो बढ़ावा देते हैं, यानी कि हमें हिम्मत देते हैं। उन्होंने कहा कि आज अक्षय तृतीया का त्यौहार है और ये त्यौहार बताता है कि कठिनाई पर हमारी हमेशा जीत होती है, यानी कि हम अगर हमारी कठिनाइयों से लड़ें तो हमें जीत हासिल होगी। आज के ही दिन पांडवों को सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। अगर हमें अक्षय रहना होगा तो हमें पर्यावरण को भी अक्षय रखना होगा। रमज़ान घर में ही मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जो रमज़ान का पवित्र महीना है वो शुरू हो चुका है और इसी के चलते उन्होंने मुस्लिम धर्म के लोगों से ये अपील की है कि रमज़ान का महीना इस बार वो अपने घर में ही मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान दें। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आज कोरोना वायरस ने हमारा जो त्यौहार मनाने का जो तरीका है वो भी बदल दिया है। कुछ दिनों पहले ईस्टर का त्यौहार भी इसी तरह से मनाया गया था और साथ ही साथ रामनवमी का त्यौहार भी इसी तरह से घर में रहकर ही मनाया गया। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ ऐसी बातें जो आज उन्होंने मन की बात में कही और साथ ही साथ लोगों से ये अपील की कि सभी जो है एक साथ रहें, एक साथ रहकर ही कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग और जो सुरक्षा के इंतज़ाम है उस पर ध्यान रखें, उनसे ध्यान ना हटाएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।